घर का मेरा सारा काम हो गया है। गद्दे वगैरह पे बेडशीट इसलिए नहीं बिछी कि आज गद्दे वगैरह मैंने धूप में सुखाए थे। कारपेट वगैरह कल सब धोई थी। ये कारपेट भी धोए थे। डोर मैट सब पूरा क्लीन करा। इधर से कूलर हटा दिया क्योंकि अब विंटर का मौसम स्टार्ट हो गया। तो आज सुबह से मैं घर की बस सफाई में लगी हूँ कि मतलब फिर धूप सर्दी स्टार्ट होते ही बहुत कम होने लगती। तो आज सब गद्दे में मैंने धूप वगैरह लगाई। झाड़ू पोछा तो सब क्लीन हो गया। इस रूम की तो पूरी सफाई हो गई है, पर उस वाले में बस बेडशीट्स वगैरह लगानी है। मैंने सोचा पहले पोछा झाड़ू कर लूँ तब बेडशीट लगाऊँ। खाना वगैरह लंच सब बन गया, पर आज सुबह से मैं ब्लैंकेट वगैरह धो रही थी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी से काम ना निपटाओ तो फिर धूप निकलना कम हो जाएगी, और धूप देखिए अभी से ही कम होने लगी है। तो बस अब मुझे फ्रेश होना बाकी है। तो यहाँ पर काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ। बस अभी फ्रेश होना बाकी है। आज पूरा दिन मतलब सफाई कर के मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो बस आज मैंने हेयर में ऑयल भी लगाया है, तो बस अभी हेयर भी धोना है। सुबह से कभी भाई से बात, कभी अप्पी से। संडे का दिन तो बस ऐसे ही चला जाता है। और आज मेरी पूरी सफाई हो गई अच्छे से। अभी ब्लैंकेट धुल रहे हैं। एक धुल चुका है, एक और धुल रहा है। एक मतलब मैं पहले ही धो चुकी थी। तो बस यही सब तैयारी, मतलब सर्दी आए तो काम बहुत बढ़ जाता है, पर मौसम अच्छा रहता है इसकी सर्दी में अपने सुकून से। पर ये है ना, ज़्यादा कुछ भी हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम बेकार लगता है। ज़्यादा सर्दी हो तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा गर्मी हो। अभी फिर कपड़े भी धुलने बाकी, क्योंकि हमारे यहाँ सबको प्रॉब्लम है। अगर रखी हुई चीज़ अगर ओढ़ लें या पहन लें तो इन लोगों को एलर्जी हो जाती, छींकें आना शुरू हो जाती। तो हर चीज़ मुझे रखने से पहले भी धोना पड़ती और निकालने के बाद भी धोना पड़ती। तो इसलिए काम डबल डबल रहता है। तो चलिए मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तब फुर्सत से बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। मैं इंट्रो हमेशा नहाने के बाद लेती हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत नहा धो के फ्रेश होके ही हम लोग करते हैं। तो फिर ब्लॉग क्यों ना हम नहा के। तो इसलिए मैं इंट्रो ब्लॉग मतलब वीडियो तो मैं सुबह से ही शूट कर रही थी, पर मैंने कहा फ्रेश होके तब मैं इंट्रो लेती हूँ। तो बस मैं फ्रेश हो गई हूँ, ब्लॉग मेरा शुरू हो चुका है। तो बस आज सुबह से जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि सफाई वगैरह में थी। कल मैंने सब कारपेट वगैरह, डोर मैट और आज ब्लैंकेट ये सब धोए हैं। तो अब बस कपड़े, सर्दी के ही कपड़े धोना बाकी है। तो बस धीरे धीरे ये सब काम तो लगे ही रहते हैं। चलिए अब बैठ के आपसे बात कर लेती हूँ। तो बस मेरे भांजे का फ़ोन आ गया था, बीच में मुझे ब्लॉग बंद करना पड़ा। अब फिर से शुरू कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ बताने ही भूल गई कि अब 2 दिन से मैं अपने ट्राइपॉड से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि इसकी क्वालिटी वगैरह, लाइट, माइक, मेरा मतलब क्वालिटी पहले से बेटर है कि नहीं, या पहले बेटर था या अब बेटर है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली कल का ब्लॉग मैंने खुद नहीं देखा है, बस डाल दिया है। आपको पता ही था कि मैं 2-4 दिन से बिज़ी थी। अभी भी जस्ट मैं अपनी बहन के ही यहाँ बस जाने वाली हूँ, क्योंकि कल वो अपने घर मतलब ससुराल फिर से चली जाएंगी। 10वें की फातहा है, जैसे हम लोग के यहाँ तीजे के बाद 10वां, 20वां, फिर 40वां, तो हर फातहा में उनका जाना ज़रूरी भी है। तो मैं आज ही से मिल आऊँगी, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, हर फातहा में पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हो सका इंशाल्लाह तो 40वें में मेरे घर से कोई ना कोई जाएगा ही। अब बस ये हो जाता है ना कि पापा नहीं जा पा रहे, तो फिर मुझे, मम्मी को, या मम्मी पापा एक को तो फैमिली मेम्बर को जाना ही पड़ता है। और मेरे यहाँ कोई नहीं है,
तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही निभानी पड़ती है। तो इसलिए मैं हर जगह फिर जाना ही पड़ता है कि अगर मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं या बीमार हैं तो एक बेटी की जिम्मेदारी होती है कि हर जगह इंसान कह देता है कि नहीं ये फ़र्ज़ तो बेटे के होते हैं, जैसे मैंने इस समाज में यही बोला जाता है, पर ये चीज़ें गलत है। अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपको जन्म देते समय वही पेन, वही दर्द सहते हैं जो एक बेटी में और बेटे दोनों में, तो फिर जिम्मेदारी खाली बेटे की क्यों होती, बेटी की क्यों नहीं? क्योंकि आपके पेरेंट्स तो कभी आप में भेदभाव नहीं करते, हम लोगों को सेम पढ़ाते लिखाते पालते पोसते हैं, तो फिर हर फर्ज बेटों पे क्यों होता है, बेटी पे क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अगर वो यहाँ रहने लगेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा, और मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स की केयर करके, और वो फाइनेंशली सपोर्ट करके हम लोगों की केयर करता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए कि मतलब हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि बेटी का फ़र्ज नहीं होता है, हर चीज़ों में पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना, या बाहर समाज में कुछ भी हो रहा है तो उन सब में बेटों का फ़र्ज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी को भी पेरेंट्स उतने ही प्यार और लाड से पालते जितना कि बेटों को। तो आपको अपने पेरेंट्स की हर जिम्मेदारी उठानी चाहिए अगर आप उठा सकते हो। मतलब जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि मैं उनके खर्चा, मेरे पेरेंट्स तो माशाल्लाह खुद पेंशन मिलती, हर चीज़, वो अब किसी पे डिपेंड नहीं है। वो तो मेरे भाई की इंसानियत और उसकी अच्छाई है जो मेरे पेरेंट्स की इतनी केयर करता है, पर मेरे पेरेंट्स किसी पे डिपेंड नहीं है। केयर का मतलब है कि मैं उनकी बस केयर हाथ पैरों से कर, ये बात बोलना चाहती हूँ कि हर लड़की को अगर वो पॉसिबल हो सके तो अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, रुपए पैसों से नहीं, हाथ पैरों से, क्योंकि वो भी आपको बचपन में बहुत सपोर्ट करते हैं, पालते हैं, पोसते, पढ़ाते लिखाते, हर चीज़, शादी बारात। तो इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि बेटों की जिम्मेदारी है कि बेटी की। जिससे हो सके वो अपने पेरेंट्स की सेवा करे, हर चीज़ करे। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह मेरा भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है ना, तो वो भी कह सकता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी हुई। पर नहीं, हम लोग में कभी भी ऐसा नहीं है। अगर मैं पेरेंट्स का केयर कर रही हूँ तो वो हम सब की केयर करता है। मैं भी आज कौन सा टॉपिक लेके बैठ गई, मतलब ऐसा माइंड में आया कि जैसे हम लोग के समाज में बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इतना ये एग्जाम्पल अपने ऊपर लेकर दिया है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ, मेरी बेटी मान गई है ट्रिप पे ना जाने की मतलब अगर बच्चे को समझाया जाए उस टाइम तो बच्चा नहीं समझता, पर पेरेंट्स हमेशा बच्चों की अच्छाई के लिए उन्हें समझाते हैं। तो बस मैंने भी वही किया कि मुझे ठीक नहीं लगा कि वो इतनी दूर जाए, तो एक दो दिन वो थोड़ा सा माइंड उनका थोड़ा सा गुस्से रही, पर खुद से समझ गई कि मम्मा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और मुझे पता भी था कि वो रह भी नहीं पाती, और देखने को वो बहुत बड़ी हैं पर अभी 14 इयर्स की स्टार्ट हुई हैं। तो वो बहुत से बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं हर चीज़ केयर करना, पर मैंने कभी उससे उतनी जिम्मेदारी डाली नहीं। तो वो अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से नहीं कि अगर खाना नहीं उससे बोलो तो वो नहीं खाएगी। तो बस इन सब वजहों से मैंने उसको नहीं भेजा, और वो मान भी गई। तो उनके मामा ने उन्हें खुद सरप्राइज कि मतलब तुम पिकनिक पे नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें जो जो चीज़ चाहिए वो भेजूँगा। तो आज सुबह से हम लोग की वही चीज़ें कि उसको H&M की टी शर्ट भेजी है विंटर की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही है।
तो एक टी शर्ट तो ये है, एक मतलब कल आई थी पर मैं बाहर थी तो मैंने ये चीज़ें नहीं देख पाई, तो बेटी ने रिसीव की थी। तो चलिए इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। दोनों ही बहुत प्यारी हैं और उनकी फेवरेट कलर है। भाई ने उनको यही बोला था कि आप बस पिकनिक पे मत जाएं और आपको जो बोलेंगी वो मैं कर दूंगा। मतलब हम लोगों ने कभी उनको अकेले नहीं भेजा, इसलिए कि वो बोल रहा था मम्मा साथ जाओ जहाँ भी जाओ। तो एक ये है और एक ये है, और अभी 2-3 और वो ऑर्डर कर रहे हैं, जो आएंगी तब मैं आपको इसी टाइप में हुडी में डेली पहनने के लिए, मेरे और उसके लिए। तो बस आप लोग भी बताइएगा कि टी शर्टें कैसी लग रही हैं। तो उसने मेरे लिए भी पूछ के ऑर्डर करी है और मेरी बेटी के लिए भी। तो वही मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला। मतलब कोई भी सीज़न स्टार्ट हो, सर्दी या गर्मी या कुछ भी, तो वो पहले से पहले हम लोग की सर्दी स्टार्ट हो रही हैं अभी। प्यार से हम लोग अपनी बेटी को गोल्डी बोलते हैं कि गोल्डी कोचिंग जाएगी या कुछ भी, तो विंटर के कपड़े अभी से, जबकि यहाँ पर अभी इतना मौसम नहीं है कि हम विंटर के कपड़े यूज़ करें, पर वो पहले से पहले हम लोगों की चीज़ों को ध्यान में रखता है कि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो सुबह से मॉर्निंग में उसका कई बार कॉल, और संडे को तो वैसे भी वो भी थोड़ा फ्री रहता है, तो हम लोग की ज़्यादातर बात होती रहती है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट बन पाता है, या शाम को बन पाता है या सुबह मॉर्निंग में, इसलिए मैं संडे को बहुत जल्दी से काम से फ्री हो जाती हूँ। पर कभी ऐसा हो जाता है कि संडे को घर के काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी सर्दियों के मारे थोड़ा सा मौसम, फिर जब रूटीन में आ जाएगा तब तो सब टाइम से ही होने लगेगा। अभी एक बार कपड़े वगैरह भी सेट हो जाए तो फिर सब चीज़ें रूटीन में हो जाएंगी। तो बस यही बोलना चाहूँगी, अल्लाह पाक उसकी हर खुशी को, हर दुआओं को कबूल फरमाए और उसे हर खुशी नसीब हो, और जो वो चाहता दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। ये नहीं कि वो मुझे ये सब दिलाता है, इसलिए मतलब बचपन से ही वो हम लोगों की एक पेरेंट्स की तरह केयर करता है। तो मैं हमेशा हर नमाज, हर उसमें यही दुआ मांगती कि मेरे भाई के नसीब अच्छे हों और हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो, कि एक पेरेंट्स की तरह उसने बचपन से मेरी केयर करी है। तो बस आज यही छोटी मोटी सी बातें जो मैं, और उसकी बातें करने से मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि उसकी याद भी आने लगती है। पर यह है कि हम लोग पूरा टाइम बात करते रहते तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो बाहर है, और बाहर होना भी एक मजबूरी होती ना, कि इंसान अगर कमा रहा है, वो चाहे कहीं भी रहे, तो तभी जब कमा पाएगा तभी तो हम लोग कोई ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। तो वो ज़रूरी है कि इंसान चाहे इस देश में रहे चाहे विदेश में, पर वो आपकी जिम्मेदारी आपको समझ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो इंडिया में रहकर ही अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों की ज़रूरतें या उनकी साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जितना कि वो बाहर रहकर हम लोग के साथ टाइम देता है। टाइम स्पेंड करना ही बोलूँगी, अगर आप वीडियो कॉल पे भी कंटिन्यू बात करोगे तो वो भी तो आपको टाइम ही दे रहा है। तो बस थोड़ी सी अभी इमोशनल हो गई हूँ, तो थोड़ी देर में मैं बात करूँगी। तो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं भी और मम्मी भी, पर अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें खुशी है कि हमारा भाई विदेश में है। तो ये भी बहुत प्राउड की बात होती है, हर कोई चाह कर भी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाता जो उसने इतनी कम एज में हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ने उसे तौफीक दी, पढ़ लिख कर इतना कामयाबी की। तो बस हम सब बहुत ज़्यादा खुश रहते और इतना सपोर्टिव
दिया अपनी फैमिली को जो सपोर्ट करने वाला है, मुझे सपोर्ट करने वाला है, उसने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई की तरह वो हमेशा बोलता है कि तुम ये मत समझो कि तुम बहन हो, तुम मेरे भाई जैसी हो, हमेशा सपोर्ट करो एक लड़के की तरह। लड़का और लड़की में वो कभी फ़र्क नहीं, और हम बहनों को बहुत सपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो मुझे ऐसा भाई मिला। तो बस आज की मेरी बेटी की टी शर्ट है, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी हुडी टाइप में उसने मेरे लिए भी ऑर्डर करी है, जब आएंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी उस बेटी ने 2-3 कलर और पसंद करे हैं, तो देखते हैं जब आते हैं तब आप सबको साथ शेयर करेंगे। ये 2 आई थी तो मैंने सोचा कल या परसों तो मैं दिखा नहीं पाई, तो आज मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं। तो बस अभी जाऊंगी लंच करके फिर अप्पी के घर, तो जो भी होगा। और यहाँ मम्मी भी मेरी रेडी हो गई हैं, मतलब लेट गई जब मैं ब्लॉग बनाने लगी, तो वो भी रेडी होकर, क्योंकि अप्पी के यहाँ जाना है, तो वो भी लेट गई कि चलो अभी तुम कर लो फिर चलते हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफिज़।